जय श्री कृष्ण। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है और शरद पूर्णिमा वर्ष में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा समस्त 16 कलाओं से युक्त होता है। शरद पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का भी प्रतीक है। इससे यह रात्रि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य महारास किया था। इस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर उनके साथ आध्यात्मिक और अलौकिक प्रेम का नृत्य करने के लिए वृंदावन की सभी गोपियां अपने घरों से निकलकर श्री कृष्ण के पास वन में आ गई थी। यह वही रात्रि थी जब योगी राज श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपियों के साथ पृथक पृथक कृष्ण बनकर नृत्य किया था और भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रूप से इस रात्रि के समय को भगवान ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर कर दिया था। तो चलिए जान लेते हैं कि परम पावन शरद पूर्णिमा कब आ रही है और इस दिन की शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो इस वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:23 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर 2025 सोमवार को सुबह 9:16 पर। और इस दिन प्रातः स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 4:49 से 5:28 तक का रहेगा और प्रातःकालीन पूजा का समय 5:03 से 6:17 का रहेगा। इस दिन सूर्योदय हो रहा है 6:17 पर और सूर्यास्त होगा 6:01 पर और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय हो रहा है शाम 5:27 पर। अब चलिए इस दिन धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा करने हेतु शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से 12:32 का है और विजय मुहूर्त दोपहर 2:06 से 2:53 तक रहेगा। और इस दिन संध्या समय में गौतौली मुहूर्त शाम 6:01 से 6:26 तक का है और सायंकालीन पूजा का समय शाम 6:01 से 7:15 का रहेगा तथा इस दिन अमृतकाल रात 11:40 से 1:07 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात 11:45 से 12:34 तक रहने वाला है तथा इस दिन राहु काल सुबह 7:45 से 9:13 तक रहने वाला है। अतः इस समय अवधि में कोई भी शुभ एवं धार्मिक कार्य न करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गंगा स्नान व दान का भी अत्यधिक महत्व है तथा चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने व सेवन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। कई स्थानों पर तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर या दूध मिश्री और पोहे का भोग बनाकर अर्पित किया जाता है। उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणें खीर, दूध, पोहे में पड़ने से यह कई गुना गुणकारी और लाभकारी हो जाता है। इसे कोजागर व्रत माना गया है। साथ ही इसको कौमोदिक व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लाल फूल, श्रृंगार सामग्री और कमल कट्टे की माला से लक्ष्मी जी के मंत्रों के जाप करते हुए माँ की पूजा आराधना की जाती है, जिससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कई लोग इस दिन व्रत उपवास भी करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करते हैं। अतः इस दिन व्रत का पालन करने हेतु प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प ले और पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और अगर यह संभव न हो तो अपने घर पर ही स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर पवित्र नदियों के नाम का स्मरण करते हुए पवित्र स्नान करना चाहिए और फिर भगवान श्री कृष्ण को सुंदर वस्त्र, आभूषण पहनाने चाहिए और आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित कर पूजन करें और रात्रि के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी और मिश्री मिलाकर आधी रात के समय भगवान को भोग लगाए। साथ ही रात्रि में चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित होने पर चंद्रदेव का पूजन करें तथा खीर अथवा दूध पोहे का नैवेद्य अर्पित करें। रात को खीर से भरा बर्तन चंद्रमा के प्रकाश में रखकर दूसरे दिन उसका ग्रहण करें और सबको प्रसाद के रूप में वितरण करें। और हाँ, पूर्णिमा का व्रत करके कथा का पठन अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए तथा रोली व चावल रखकर कलश की वंदना करें और दक्षिणा चढ़ाएं।
शरद पूर्णिमा के दिन मंदिरों में भी विशेष सेवा पूजा का आयोजन भी किया जाता है। कई स्थानों पर तो रास गरबे का भी आयोजन होता है। इस दिन कई प्रकार के अनुष्ठान करने का भी विधान है। अतः शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन खासकर चंद्रमा की पूजा करने से निर्धनता भी दूर हो जाती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए पूरी रात्रि चंद्रमा के प्रकाश में रखी हुई खीर खाने से समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ती है। अश्विन पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन में चंद्रमा के समान शीतलता आती है और मानसिक शांति मिलती है। जो भी मनुष्य शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करता है तो उसके जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। तो यह थी आज की हमारी आने वाली शरद पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी एवं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान के साथ शरद पूर्णिमा व्रत का पालन कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं तथा जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।